हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ई प्लांट हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे ऑनियन फार्मिंग, प्याज की उन्नत खेती। प्याज की फसल पर थ्रिप्स एक बहुत बड़ी समस्या है और साथ ही पत्तों पर जो पर्पल ब्लॉच की जो समस्या आती है, कन्नों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। क्या हम पेक्लोबुटरजॉल यानी कल्टार का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमको कौन से जरूरी काम करने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो प्याज की खेती कब और कैसे करना चाहिए, आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो आप रबी सीजन के लिए दिसंबर से जनवरी और खरीफ सीजन के लिए जुलाई से अगस्त के मध्य आप प्याज की खेती कर सकते हैं। नर्सरी आप तैयार करते हैं तो लगभग आपको 40 से 50 दिन के आसपास का समय लगेगा प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए। नर्सरी पर गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको नर्सरी यदि आप तैयार कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट है, सरसों की खली है और SSP MOP का प्रयोग करेंगे तो जड़ों का काफ़ी अच्छा विकास होगा। और नर्सरी पर पीलापन की समस्या बन रही है तो यूरिया खाद के साथ ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करिए, पीलापन की समस्या खत्म हो जाएगी, जड़ों का अच्छा विकास होगा और जो आपकी पनीरी है, जो नर्सरी है, वो एकदम स्वस्थ तरीके से तैयार होने वाली है। बेसल डोज जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो इन खादों का प्रयोग करने से कंद का बहुत अच्छा विकास होगा। क्योंकि जो बेस होता है ना, जो प्राइमरी खादें होती हैं, उनका यदि आप प्रयोग करेंगे अच्छी खादों का, तो फिर पीलापन की समस्या नहीं आएगी और जड़ें मिट्टी ठीक तरीके से पकड़ लेंगी। तो SSP 100 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम, MOP 30 किलोग्राम और 2 ट्रॉली गोबर की खाद, इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करना है और 1 एकड़ में इन सभी खादों का प्रयोग करके आपको ठीक तरीके से रोपण करना चाहिए। रोपण करना आपको इस प्रकार, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार क्यारी बनाकर यदि आप पौधरोपण करेंगे, यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो कंदों का बहुत अच्छा विकास होगा, पैदावार बढ़ने वाली है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करते हैं तो खरीफ सीजन के लिए इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं और रबी सीजन के लिए इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो इन किस्मों का जो उत्पादन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यदि आप इन वैरायटी को लगा रहे हैं, चाहे पंचगंगा वैरायटी, इनका जो उत्पादन है बहुत अच्छा है। कोई भी नई वैरायटी को लगाने से पहले थोड़ी बहुत जगह पर ट्रायल डेमो के रूप में उस किस्म को आप लगाकर देख सकते हैं। इसके अलावा प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको लगभग कितनी दूरी पर लगाना है, तो आपको प्याज की ऑनियन की प्लांटेशन कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, तो प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 8 से 10 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्याज की आप खेती कर रहे हैं तो स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें। इसके लिए फ्लैट एरीगेशन या फिर ड्रिप एरीगेशन दोनों ही बेस्ट हैं। आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन, सेकंड निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है। तो खरपतवार मुक्त फसल रखिए। जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतना ही आपको बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। 1 एकड़ पर यदि आप खेती करते हैं प्याज की तो 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब देखिए, बीमारी तो कई हैं और बीमारी में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है थ्रिप्स की। और भी जो आप कीट, इंसेक्ट, पेस्ट और जो फंगस, चाहे पर्पल ब्लॉच हो या फिर बहुत गंभीर से गंभीर जो बीमारी हो, डिजीज़ हो, तो इन सभी की रोकथाम के लिए आप जो स्प्रे शेड्यूल लेंगे तो बहुत अच्छा आपको परिणाम देखने के लिए मिलेगा। पहला जो स्प्रे है 15 से 25 दिन के मध्य, सेकंड स्प्रे 35 से 45 दिन की मध्य की जब फसल होती है तो 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। तीसरा जो स्प्रे है, थर्ड स्प्रे है, 60 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो डाउ एग्रोसंस की डेलीगेट 15 से 20 ml लेना है और प्रोफेक्स सुपर 30 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। जो भी आप स्प्रे ले रहे हैं, सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आपको करना चाहिए। फर्स्ट खाद के ऊपर अगर बात करें, खाद शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल, तो देखिए काफ़ी कमेंट आते रहते हैं किसान भाइयों की कि क्या हम पेक्लोबुटरजॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, पेक्लोबुटरजॉल चाहे 30% हो या फिर 40% हो, इसका स्प्रे करने की बजाय दोस्तों यदि आप इसका फर्टिगेशन शेड्यूल या फिर सॉइल एप्लीकेशन चलाते हैं, 1 एकड़ में पेक्लोबुटरजॉल 23% SC प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कल्टर आती है 80 ml 200 लीटर पानी में घोल करके यदि सॉइल एप्लीकेशन चलाएंगे तो कन्नों का बहुत अच्छा विकास होगा। लेकिन कब? जब हमारी फसल 60 से 70 दिन के आसपास की हो, तब आप पेक्लोबुटरजॉल का
इस्तेमाल कर सकते हैं। यही एक रेगुलेटर की तरह काम करती है। खाद शेड्यूल, पहली जो खाद है 20 से 25 दिन की फसल होती है, सेकंड खाद 40 से 45 दिन की फसल होती है। तो यदि आप नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से खेती करते हैं तो इन खादों को 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना चाहिए। प्रोडक्शन के ऊपर अगर बात करें तो 1 एकड़ में 130 से 150 क्विंटल पैदावार होती है। 1 एकड़ में जो लागत है 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग जाती है। लाइफ साइकिल, 40 दिन में हमारी नर्सरी तैयार होने में समय लगता है और 90 दिन में मतलब प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक का, ये मान लीजिए 130 से 135 दिन में सीड्स से मतलब कंद तक बनने का जो समय हार्वेस्टिंग तक का नर्सरी से यदि कैलकुलेट करें तो लगभग 130 से 135 दिन के आसपास का समय लग जाता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर यदि बाजार भाव अच्छे मिलते हैं तो आप 1 एकड़ से लगभग 1.25 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाया प्याज की उन्नत खेती। अब चमक और क्वालिटी बढ़ाने के लिए जब आपकी फसल 55 दिन के आसपास की होती है, NPK 13-0-45 100 ग्राम लेना है। बोरॉन दोस्तों आपको लेना है लगभग 50 ग्राम। सिलिकॉन पाउडर आपको 50 ग्राम लेना है और आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर के 15 लीटर की दर से स्प्रे करेंगे तो चमक क्वालिटी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। तो चाहे थ्रिप्स की बीमारी हो या फिर पर्पल ब्लॉच है या फिर कोई भी फंगस डिजीज़ की समस्या है तो आसानी से कंट्रोल होने वाली है। तो हमारे किसान भाई इन कॉम्बिनेशन को, इन स्प्रे शेड्यूल को यदि आप फॉलो करके यदि स्प्रे शेड्यूल चलाएँगे, आवश्यकता अनुसार इरिगेशन फर्टिगेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आप प्याज की फसल से निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने प्याज की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आप पंचगंगा या फिर कोई अन्य सीड्स को खरीदना चाहते हैं, कोई खाद दवाइयाँ आसपास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।